प्रणाम करते हैं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करते हैं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज हम एक ऐसी सब्जी और फल के बारे में बात करेंगे जो औषधि है, या एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो सब्जी भी है, फल भी। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी उतना स्वादिष्ट है, स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत सारे घरों में, बल्कि ज्यादातर घरों में इसके बिना भोजन का बनना संभव नहीं है और स्वादिष्ट तो बन ही नहीं सकता। बच्चे तक इसके मुरीद है, उसको बहुत चाव से खाते हैं और इससे बनी हुई चटनी को तो बच्चे बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। पता चल गया आपको मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जी, मैं बात कर रहा हूं टमाटर के बारे में। आज मैं आपको टमाटर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी विशेष चीज बताऊंगा और ये किस ग्रह को शांत कर सकता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर टमाटर को औषधि कहें तो अच्छा है और ये सही भी है, क्योंकि ये कैंसर तक खत्म कर सकता है, वजन घटाता है, शुगर को नियंत्रित करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, त्वचा में यौवन वापस लौटाता है और ऐसे ही और ये सही भी है, क्योंकि ये कैंसर तक खत्म कर सकता है, वजन घटाता है, शुगर को नियंत्रित करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, त्वचा में यौवन वापस लौटाता है और ऐसे ही अनेक औषधीय गुणों से भरा पड़ा है ये। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन सी और ए होता है। इसमें साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड भी पाया जाता है, इस कारण इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। वही टमाटर का सबसे आकर्षक बिंदु भी है। टमाटर में आयरन बहुत अच्छा होता है, बल्कि दूध से दुगना होता है। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जो बच्चे दूध नहीं पीना चाहते या जिनको दूध नुकसान करता है, उनको जबरदस्ती दूध मत पिलाइए, बल्कि उनको 1 कप टमाटर जूस सुबह सुबह ताजा निकाल के वह दे दीजिए। बहुत लाभ होगा, बल्कि उतना ही लाभ होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें चूना, गंधक, साइट्रिक एसिड आदि तत्व भी खूब अच्छे से पाए जाते हैं। ये सेब और संतरा दोनों के गुणों से युक्त होता है। जी, टमाटर का सेवन करने से कब्ज दूर होता है, डायबिटीज, नजला जुकाम भी दूर होता है और दांतों की बीमारी जैसे दांतों में से खून वगैरह बहना, वह भी आप रोक सकते हैं। अगर शुरुआत का दौर है, अगर बीमारी हो गई है तो आपको चिकित्सा सलाह लेनी ही पड़ेगी। टमाटर में एक और बड़ी खास चीज है, टमाटर शरीर से, विशेषकर गुर्दे से रोग के जीवाणुओं को निकालता है। टमाटर में 2 एंटी एजिंग कंपाउंड्स होते हैं, आइकोपिन और बीटा कैरोटीन। परंतु टमाटर का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। ज्यादा टमाटर खाना काफी नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप सीमित रूप से टमाटर खाते हैं तो आपके लंग्स एकदम बढ़िया रहेंगे, किडनी अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका दिमाग तेज होगा, आपको विटामिन्स मिलेंगे, इसमें आयरन मिलेगा, सब कुछ तो मिल रहा है। लेकिन अति तो किसी भी बात की नहीं होनी चाहिए, इसकी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सीमित मात्रा में इसे खाइएगा। लेकिन अभी इसकी बहुत सारी खूबियां और खास तौर से कोई ग्रह ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है, पूरी जिंदगी में आपके उथल पुथल मचाता है, आपका बार बार एक्सीडेंट कराता है, झगड़े करवाता है, टमाटर उसे शांत कर देता है। बताता हूं, लेकिन पहले मेष राशि में तो कर्क का हाल। मेष राशि काम काज के तरीकों में सुधार लाएंगे, कार्यों में सरल सहजता रहेगी, दिन आपके लिए अच्छा है। एक सावधानी बरतिएगा, आपके जो बातें हैं या प्रतिक्रियाएं हैं उससे दूसरे आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? छुआरा या खजूर का सेवन कीजिए, काम पर लगिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आज आप सोच विचार तो खूब करेंगे, काम कम करेंगे। दूसरी चीज यह है कि हो सकता है कोई आपकी राज जान ले और आपका मजाक उड़ाए, सावधान रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है एक और, इस दिन भोजन बहुत सोच समझ के करना है, कम करना है। विचार इस दिन बहुत सात्विक रखिएगा, तभी आपका तन और मन दोनों दुरुस्त रहेगा, अन्यथा परेशानी होगी। एक उपाय करें,
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका भी पाठ कीजिए 21 बार शांति और धैर्य से, फिर काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, परिवार के लिए समय थोड़ा कमजोर है, कार्यों में अवरोध रहेगा, एक सावधानी बहुत जरूरी है। घर में इस दिन ज्यादा कमियां मत निकालिएगा। उपाय क्या करना है, गंगणपतये नमः का जप कीजिए, काम पर लगिए, सब ठीक। कर्क राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, सफलता मिलेगी, दिन भर बहुत व्यस्तता भी रहने वाली है। एक सावधानी, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, श्वेत वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। टमाटर की कुछ खास बातें नोट कीजिए। पके हुए टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा पौष्टिक तत्व पाया जाता है जो प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को न केवल रोकता है बल्कि उन्हें समाप्त भी कर सकता है। और आपको पता है आजकल प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, चिकित्सक बहुत परेशान है। तो यदि आपको कहीं कोई आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो टमाटर लीजिए, एक होने चाहे तो जरूर लाभ होगा, बाकी चिकित्सा सलाह तो लेनी ही है। यदि गठिया रोग में 1 गिलास टमाटर के रस को तैयार करके उसमें सोंठ अजवाइन का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम आप पीते हैं तो लाभ होता है, लेकिन ये बहुत गाढ़ा ना हो, उसमें पानी जरूर मिला लीजिएगा, पतला कर लीजिएगा। अब मैं उन मां बहनों की बात करता हूं जो प्रेग्नेंट है। गर्भवती महिलाओं के लिए 1 गिलास सुबह सुबह टमाटर का रस पीना बहुत फायदेमंद है। जच्चा बच्चा दोनों को इससे शक्ति प्राप्त होती है। पेट में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में सुबह खाली पेट टमाटर में पिसी हुई काली मिर्च लगाकर खाना शुरू कर दीजिए, पेट के कीड़े खत्म होने लगते हैं। छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए टमाटर के, काली मिर्च बुरकिए उसके ऊपर और खाइए। कई दिनों तक खाना होगा लेकिन पेट ठीक होने लगेगा। अब आप जरा सा चलते हैं, टक्कर लग जाती है, ठोकर लग जाती है, कोई गाड़ी ठोक देता है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं। मूड इतना खराब होता है, कभी पड़ोसी से, कभी दोस्ती से, दोस्तों से, तो कभी ऑफिस में कलीग से झगड़ा होता है। टमाटर क्या मदद करेगा आपकी, बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आप दूसरों की मदद से आगे बढ़ेंगे। यात्रा का कार्यक्रम अचानक बन सकता है, एक सावधानी रखनी होगी। इस दिन ज्यादा हुक्म मत चलाइएगा, धैर्य रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम खगोलकाय नमः के जप का जप करें, काम पर लग जाए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, कोई खास अपना धोखा दे सकता है, आर्थिक तंगी भी दिख रही है, एक सावधानी रखिएगा। आर्थिक मामलों में जोखिम नहीं उठाइएगा। उपाय क्या करेंगे, बैठिए, जरा ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, ऐसे करके या ऐसे करके बैठ जाइए और गणपति जी को मानसिक प्रणाम कीजिए और ध्यान में बैठिए। 10 मिनट गणपति जी को दे दीजिए अभी, और फिर काम पे जुटिए तो होने चाहे सब ठीक। तुला राशि, हर कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होगा। आपको तथा उच्चाधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। सावधानी क्या रखनी है, क्रोध से बचिएगा इस दिन। और उपाय, मंदिर में हल्दी का दान करें, बाकी सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, आज चलते हुए कार्य रुक सकते हैं तथा किसी का सहयोग नहीं मिल पाएगा। अपने दम पर आगे बढ़ना है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन निवेश करने से बचें। और उपाय क्या करना है, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इसका जप करिए, काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। आप में से कितने लोगों को ऐसे सोचने में भी नहीं आया होगा कि ये जो टमाटर हम खाते हैं स्वाद के लिए, खट्टा मीठा करने के लिए, ये इतने काम का है। दरअसल पूरी प्रकृति ही अपने आप में औषधि है। आप जो खाते हैं या हम जो भी खाने में डालते हैं, चाहे वो मसाले हो, फल हो, सब्जी हो, वो सब कुछ औषधि ही है। लेकिन चूंकि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और जो भी कुछ खाते हैं वह स्वाद के लिए खाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता या उसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाती। मैं दे रहा हूं ना आपको जानकारी, आप अपना खाइए बढ़िया से, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मैं आपको दे ही रहा हूं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। टमाटर खाने से सनबर्न और जो स्किन की टैनिंग होती है ना, उसमें बड़ा फायदा होता है।
क्यों? क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन नामक एक तत्व होता है जो त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। कैसे उपयोग करें? ऐसा टमाटर जो थोड़ा सा हार्ड भी है उसे काट लीजिए, ऊपर और नीचे से ऐसे ऐसे करके उसको रगड़िए, थोड़ी देर बैठिए आराम से और फिर आप साफ कर लीजिए रुई से, हल्के गुनगुने पानी से। बड़ी तेजी से फायदा होता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए टमाटर खाना बड़ा फायदेमंद होता है। हर रोज एक खीरा और एक टमाटर खाने से डायबिटीज के रोगियों को बड़ी राहत मिलती है। टमाटर आंखों और यूरिन संबंधी समस्याओं के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। जी हाँ, पेट में कीड़े हैं तो खाली पेट टमाटर खाइए, बड़ा फायदा होगा। और या फिर टमाटर का थोड़ा सा रस निकालिए, हींग का छौंका लगाकर पीना शुरू करिए, पेट के कीड़े धीरे धीरे मर जाएंगे। ठीक, टमाटर पर काली मिर्च डालकर खाइए, पेट भी साफ और पेट के कीड़े भी साफ। टमाटर खाने से भूख बढ़ती है। इसके अलावा टमाटर पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पेट संबंधी अनेक समस्याओं को दूर करता है। टमाटर खाने से पेट साफ रहता है और शरीर मजबूत होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, रोग से लड़ने की क्षमता जो है शरीर की वह बढ़ जाती है और किस्मत भी सुधर जाती है। कैसे बताऊंगा? पहले धनु, मकर, कुंभ, मीन का हाल। धनु राशि, सरकारी कार्यों में सफलता के योग है। पिताजी की स्थिति में थोड़ा सा अनुकूल परिवर्तन आएगा, उससे लाभ मिलेगा आपको, अच्छा लगेगा आपको। सावधानी, माता जी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा। और उपाय, हल्दी का तिलक कीजिए, धार्मिक साहित्य पढ़िए, काम पर लगे, अच्छा होगा। मकर राशि, चिंताग्रस्त रहेंगे तथा कार्य में अरुचि रहेगी, आलस्य हावी रहेगा। सावधानी क्या रखनी है? सरकारी नियमों का सावधानी से पालन करें। और उपाय, अनुलोम विलोम खूब कीजिए और परिंदों को थोड़ा गेहूं डालिए, पानी भी रख दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कार्यों में अवरोध हो सकता है, अस्वस्थ महसूस करेंगे। और सावधानी, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय, पानी वाला नारियल मंदिर में भेंट करें, सब ठीक होगा। मीन राशि, आज रचनात्मक कार्य क्रिएटिव एक्टिविटीज करेंगे और आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। दिन कुल मिला के अच्छा है। एक सावधानी चाहिए, इस दिन निंदा, चुगली, बुराई नहीं कीजिएगा। और उपाय, बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें, ध्यान करें, सब ठीक होगा। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है और हम जब लोग कैसे कहेंगे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले सिद्ध होंगे। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन कुल मिलाकर लाभ में रहने वाला साल ये सिद्ध होने वाला है आपके लिए। कुछ विशेष कार्य बन सकते हैं, जैसे घर, प्लॉट, नौकरी, विवाह, संतान आदि आदि। लेकिन कुछ उपाय आपको जरूर करते रहने होंगे। पहली बात तो यह है कि कोई भी परिवर्तन हो आप उसे नकारिएगा नहीं, अपने काम पर जुट जाइएगा, उसे स्वीकार कीजिएगा। दूसरी चीज है, आप अपने एक ही आप अनुष्ठान कर लें कि रोजाना मुझे 108 बार सुबह और 108 बार सोने से पूर्व अपने इष्ट का नाम जपना ही जपना है। तीसरा उपाय, सूर्योदय होने के बाद दीपक प्रज्वलित करें और पूजा अवश्य करें। पिताजी की भरपूर सेवा करें। 12 महीने कुछ बड़ा विशेष देकर जाएंगे। ऐसा करते हैं कि अलविराम लेते हैं, उसके बाद फिर टमाटर की बात करेंगे। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कोई खास परेशानी हो तो जरूर भेज दीजिएगा इस मेल आईडी पर goodluckguru@itv-network.com। इस पर अपने नाम, पता और परेशानी भेज दीजिएगा। बाकी तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं जैसे ही आपकी मेल आए वो उसे तुरंत सॉल्व करते हैं। सुदीप जी से बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ है। राम राम सुदीप जी। गुरुजी चरण स्पर्श जी, आपसे बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1972। हाँ। और प्लेस ऑफ बर्थ है पूना। समय है शाम के 5:47
गुरुजी मुझे एक मतलब 2012 से मैं बहुत दिक्कत मतलब फेस कर रहा हूँ मेरे नौकरी के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब शिक्षित नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन भी काफी अच्छा है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, या जो नौकरी लगती है वो टिकता नहीं है, 2 से 3 महीने तक के ऊपर टिकता नहीं है। बहुत आसान है। दो चीजें कर लीजिएगा। या तो एक अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में अपने गले में मंगलवार को पहन लीजिए। अगर वह जड़ नहीं मिल पाती है तो एक काम कीजिएगा, एक सुनैला और एक तिकोना मूंगा, एक सुनैला एक तिकोना मूंगा, ये चांदी की अंगूठी में, एक ही अंगूठी में ये दोनों होंगे। इसको बृहस्पतिवार को अपने अनामिका में पहन लीजिएगा। भगवान ने चाहा तो 4-5 महीने के अंदर अंदर आपकी आर्थिक स्थिति और व्यवसाय की स्थिति एकदम ठीक हो जाएगी। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बजरंग बली का जप किया कीजिए रोज सुबह शाम, सब ठीक हो जाएगा। 4-5 महीने की बात है बस। ये अंगूठी जल्दी से पहनिए या अनंत मूल की जड़ पहनिए, 2 पैसे की आएगी, ठीक, सब हो जाएगा। मेघा जी से बात करते हैं, पटना से हमारे साथ है। राम राम मेघा जी। नमस्ते जी। गुरु जी नमस्ते। मुझे अपने सिस्टर के बारे में पूछना था जी। उनका फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि उनके कैरेक्टर पे बार बार उंगलियां उठती हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, तब भी बार बार हो रहा है। और सेकंड थिंग कि उसको इशू नहीं हो रहा और मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही, सपोर्ट नहीं मिलता। उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी। इट्स 17 Feb 1982 और प्लेस है कानपुर। टाइम है 7:52 AM। जी। देखिए, पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि मेडिकल हेल्प के बिना संतान इस कुंडली में नहीं है। दूसरी चीज, जिस संतान के ही लिए वो क्या करे कि चंदन का और केसर का मिलाकर एक तिलक लगाया करें, जो अपने नाभि पे, विशुद्धि पर, यहाँ पर और जिह्वा पर रखें और मस्तक पर भी लगाएं। तीसरी चीज जो उन्हें करना है वो ये है कि अपनी कनिष्ठा में, लिटिल फिंगर में तांबे का एक छल्ला धारण कर ले, दोनों में पहन ले। इसे बुधवार को करना है। और किसी गरीब को बकरी का दान जरूर कर दिया करें, साल में एक बार, बुधवार होना चाहिए उस दिन। वही दूसरी बात, प्रतिष्ठा के लिए ये 2-3 उपाय करें। पहली चीज तो ये बोला बहुत कम करें। दूसरी चीज ये है, ज्यादा से ज्यादा वक्त ये घर या घर वालों के साथ गुजारने की कोशिश किया करें। तीसरी चीज ये है कि रोजाना सूर्य को अर्घ्य देते हुए गायत्री का जप किया करें। अगर ये कर लेंगे, दोनों चीजों से इनकी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और वो भी साल भर के अंदर अंदर। लेकिन अगर इन्होंने केयर नहीं की, अपनी भाषा, अपनी वाणी की ज्यादा बोली आदि आदि, तो ये 2016 में गंभीर परेशानी से गुजरेंगे। इसलिए इनको पहले ही कह दीजिए ये सारे उपाय करें। इष्ट इनके गणपति है, गणपति पूजा करना शुरू कर दें। और अब गुरु मंत्र। कभी कभी बच्चों का शरीर सूखता चला जाता है, सूखा रोग हो जाता है। ऐसे में आधा गिलास टमाटर का जूस बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है, इनको जरूर खिलाया कीजिए। और किसी व्यक्ति का जब मंगल बहुत खराब होना शुरू होता है तो उसके टकरे लगती हैं और झगड़े बहुत होते हैं। वह लांछन लगाता भी खूब है और उस पर भी लगती हैं, और उसके मुंह से भी कुछ ऐसा आरोप निकलता है जिससे वाद विवाद होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप दूसरों से लड़ रहे हैं, आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, तब आप टमाटर का दान कीजिए। मंगलवार को 5 टमाटर या 11 टमाटर का दान कर दीजिए। यदि आपके चोटें बहुत लग रही हैं तो आप मंगलवार को टमाटर का दान मजदूर को करें। भिखारियों को तो वैसे भी कुछ मत दिया कीजिए। मेहनत कश मजदूर, रिक्शा चलाने वाले वगैरह वहां होंगे, उनको पकड़ा दीजिए। और यदि
आप कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत है, आप प्रवोक भी नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई गलत बात हो भी नहीं रही है और लोग आपसे आकर भिड़ जा रहे हैं या अपनी गाड़ी भिड़ा दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? निहार मुंह टमाटर खाना शुरू कर दिए बिना कुछ डाले उसके ऊपर। 40 दिन में नतीजे मिल जाते हैं क्योंकि प्रभु बहुत कारसाज है। उसने हमें ज्ञान दिया, विवेक दिया, प्रकृति दी। अब उपयोग तो हमें ही करना है ना, वो सब कुछ क्यों करेंगे? इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे शिक्षक भी हैं, उन्हें देखना है कि उनके बच्चे, उनके विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर ही नंबर देते हैं वो हमें फिर, और उन नंबरों से ही तय होता है कि हमें कितना सौभाग्य, कितना दुर्भाग्य मिलेगा इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। इसलिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक का हमें स्वयं ही उपयोग करना होता है। अपना उद्धार हर व्यक्ति स्वयं करता है, ये शास्त्रवाणी बता रहा हूं आपको। चलिए, खूब खुश रहिएगा, दुनिया को भी खूब खुश रखिएगा। किसी भूखे की, गरीब की मदद जरूर कीजिएगा। अपने घर के बुजुर्गों को याद कीजिए, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारिएगा। आज फिलहाल मैं चलूं?